दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपकी सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि पेपर फर्स्ट में ईवीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इमेजिन दैट यू आर इन अ पार्क एंड एन अर्थक्वेक अकर्स, विच ऑफ द सेफ्टी मेजर विल यू फॉलो। मतलब कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया है कि आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है कि स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग, मतलब कि इमारतों से क्या है, दूर खुले में रहिए। ऑप्शन बी है कि रन इनटू द नियरेस्ट बिल्डिंग, निकटतम इमारत में भाग जाइए। ऑप्शन सी है कि गेट अंडर द नियरेस्ट ट्री, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। ऑप्शन डी है कि रन आउट ऑफ द पार्क टू द नियरेस्ट रोड, मतलब कि पार्क से निकल करके भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यदि हम उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया है तो हम सुरक्षा के लिए इमारतों से क्या है, दूर खुले में रहेंगे। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऐसे कहाँ पेंटिंग बनाई जाती है, कौन सी पेंटिंग है ये। तो ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी वर्ली, ऑप्शन सी कलमकारी और ऑप्शन डी है फूलकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी जो कला होती है ना, वो उसमें प्राकृतिक रंगों जैसे कि नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना क्या है, निहित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वर्ली जो पेंटिंग है ये आपका महाराष्ट्र की है और कलमकारी ये आंध्र प्रदेश में ऐसी पेंटिंग बनाई जाती है जो आपको साड़ियों वगैरह पे देखने को मिलती है, और फूलकारी जो है वो आपका हरियाणा में बनाया जाता है। तो ये सारे मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया और ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि सेलेक्ट अ सेट ऑफ फूड आइटम्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट पार्ट, मतलब कि ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए एप्पल, सुगर केन, जिंजर, कैरेट, मतलब कि सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन बी है कि ग्रीन पीस, जीरा, चना, वीट, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। ऑप्शन सी है कि स्पिंच, जीरा, पोटैटो, कैबेज, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन डी है कि एप्पल, टोमेटो, जिंजर, एप्रिकॉट, मतलब कि सेब, टमाटर, अदरक और खुबानी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हरी जो मटर है, जीरा, चना और गेहूं को जो पौधों के समान क्या है, समान भाग बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, बीज से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू एक्सट्रीम पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है और सही क्रम ज्ञात कीजिए। ये सारे आपको नीचे दिए गए हैं, सीक्वेंस में लगाना है। इस तरीके से देखिए, यहाँ ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है, ABCD। उसके बाद पहले यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शंस। ऑप्शंस ए है कि
हाँ, पहले ये भी पढ़ लेते हैं हिंदी में कि नीचे घटनाओं का क्रम क्या है दिया गया है जिसमें नदी के जल के अत्यधिक प्रदूषण हो गया है और सही क्रम में ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है कि स्मेल, एसिडिटी एंड कलर ऑफ द रिवर वाटर इज अफेक्टेड, मतलब कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है कि एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर, जल में जलीय जीवन जीवित जो है नहीं रह सकता। ऑप्शन सी है कि रिवर बिकम डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि एक्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल आर रिलीज्ड इन द रिवर, मतलब कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अत्यधिक प्रदूषण हो गया तो सही क्रम ज्ञात कीजिए उसको जिसमें नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण। तो सबसे पहला जो आपका आंसर होगा ना, इसमें आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, डी ए बी सी। देखिए डी में ये है ना कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ठीक है, मतलब कि सर्वप्रथम जल में हानिकारक जो रसायन है वो अधिकता में छोड़े गए हैं, जिससे क्या है नदी, फिर इस साइड आते हैं, फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जिससे क्या है नदी में जल की गंध, अम्लता और रंग क्या होते प्रभावित होते हैं, जिसके कारण जल में जलीय जीव क्या होते जीवित नहीं रह सकते। तो ये हो जाएगा डी ए बी, उसके बाद सी हो जाएगा कि इसके कारण क्या होते हैं सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो इसलिए क्या है आपके ऑप्शंस क्या है, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी ए बी सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है जिससे नदी जो है पॉल्यूटेड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रोपगेटेड बाय सीड्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ऑप्शन ए सुगरकेन, पोटैटो, कैबेज, गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन बी है राइस, व्हीट, ओट्स, चावल, गेहूं, ओट्स। ऑप्शन सी है पोटैटो, रोज, सुगरकेन, आलू, गुलाब, गन्ना। ऑप्शन डी है व्हीट, सुगरकेन, राइस, गेहूं, गन्ना, चावल। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइस, व्हीट, ओट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मतलब प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। एक बीज में एक पौधा और इस पौधे द्वारा जो अनेक बीज प्राप्त होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, एक पौधे से अनेक पौधे जो तैयार करने की विधि को ही प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, और प्रवर्धन का जो दूसरा नाम है वो प्रसारण होता है। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ टू विच पीवी सिंधु बिलोंग्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जो है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। ठीक है, उनके भोजन के बारे में बताना है, वो कहाँ की हैं, बिलोंग किस जगह से करती हैं, तो वहाँ के खाने के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है कि इडली, चटनी, राइस, सांबर। ऑप्शन बी है कि रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा। ऑप्शन सी रोटी, सांबर, बम्बू करी, फिश करी। ऑप्शन डी है कि फिश करी, टैपियोका एंड राइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो इडली, चटनी, चावल और सांबर, ये जो पीवी सिंधु है ना, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या है बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। पीवी सिंधु का संबंध क्या है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है, और आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है मुख्य भोजन, इडली, चटनी, राइस और सांबर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डिसअपियर्ड बाय विंड, मतलब कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी आग मतलब कि मदार, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी है जेनिथम, मतलब कि इसका आपको बताना है कि किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। जो औक होता है ना, औक मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। औक के जो पौधे होते हैं वो शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में प्राय क्या है, सर्वत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यू गेट व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द शॉप and your mother makes rotis out of it. Select the correct sequence of making rotis from grains. मतलब कह रहा है कि आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं, और गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, आपको गेहूं से जो रोटी बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं वो आपको सीक्वेंस बताना है। तो ऑप्शन ए है कि टेक आटा इन अ बाउल, नीड आटा, बेक रोटीज, ग्राइंड ग्रेन्स टू आटा, मतलब कि एक पात्र में आटा ले, आटा गूंथे और रोटी सेके गेहूं का आटा बनाएं। ऑप्शन बी है कि ग्राइंड ग्रेन्स टू आटा, टेक आटा इन अ बाउल, नीड आटा, मेक गोल्स ऑफ नीड आटा, रोलिंग ऑफ गोल्स एंड बेक रोटीज। कह रहा है कि गेहूं का आटा बनाएं और एक पात्र में आटा ले और आटा गूथे और गूथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। ऑप्शन सी कहता है कि नीड आटा, ग्राइंड द ग्रेन्स, रोल आउट द रोटी एंड बेक रोटीज। आटा गूंथे, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। ऑप्शन डी है कि ग्राइंड ग्रेन्स टू आटा, मेक गोल्स आउट ऑफ नीडेड आटा, बेक रोटीज एंड रोल आउट रोटीज। मतलब कि गेहूं से आटा पीसे और गूंथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटी सेके और रोटियां बेलें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा कि ग्राइंड ग्रेन्स टू आटा, टेक आटा इन अ बाउल, नीडेड आटा, जो नीड आटा, मेक गोल्स ऑफ नीड आटा, रोलिंग ऑफ गोल्स एंड बेक रोटीज। कहने का मतलब है कि गेहूं का आटा पहले बनाएंगे, एक पात्र में आटा लें, फिर उसके बाद आटा गूंथे, फिर आटा गूंथने के बाद गूंथे आटे के क्या है, पेड़े, लोई छोटी छोटी लोई बनाते हैं ना, तो पेड़े बनाए और फिर क्या है, रोटियां सेकेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि मैन्योर्स एंड एडवाइजेबल टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड फर्टिलाइजर बिकॉज, मतलब कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए, ये आपको बताना है कि क्यों सलाह दी जाती है। मैन्योर्स आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि खाद जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन बी है कि मैन्योर्स डू नॉट कॉज स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन, मतलब कि खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन सी है कि मैन्योर्स मेक द सॉइल पोरस, मतलब कि खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। ऑप्शन डी है कि मैन्योर्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ए बी सी क्या है, करेक्ट आंसर है। कि आपको क्या है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्या है, खाद जैव निम्नीकरण है। खाद से एक क्या है, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी है कि खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन सी है कि खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। और 2-3 और कारण हो सकते हैं कि जैविक खाद के उपयोग में भूमि की गुणवत्ता में क्या है, सुधार आता है और खाद के उपयोग में भूमि की जल धारणा क्षमता क्या है, बढ़ती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। जो आपका स्टेटमेंट 3 दिए हैं वो सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि यू वांट टू विजिट प्लेसेस अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, विच सेट ऑफ प्लेसेस विल यू सेलेक्ट। मतलब आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है कि कोलकाता,
कानपुर वाराणसी, ऑप्शन बी पटना हैदराबाद वाराणसी, ऑप्शन सी भुवनेश्वर पुरी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है दिल्ली कोलकाता और प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। यदि हम लोग आप मतलब गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप क्या है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों के समुच्चय का चयन करेंगे। गंगा नदी हिमालय गंगोत्री में से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर मतलब कई शहरों से वो होकर के गुजरती है। तो गंगा नदी भारत की क्या है सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए वीट मतलब कि टैप रूट गेहूं मूसला जड़, ऑप्शन बी कोरिएंडर टैप रूट धनिया मूसला जड़, ऑप्शन सी है कि कैरेट फाइबरस रूट गाजर जो झगड़ा जड़ है, और ऑप्शन डी है कि बैम्बू टैप रूट बांस जो है मूसला जड़ है। ये आपको सही युग्म बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये कोरिएंडर है ना ये टैप रूट है में होता है। ठीक है, जो धनिया आपकी होती है वो मूसला जड़ में होती है और बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो गलत है। ठीक है, ये जो गेहूं होता है ना गेहूं आपका झगड़ा जड़ होती है उसमें होता है और गाजर आपका मूसला जड़ में होता है। ठीक है, किसमें होता है मूसला जड़ टैप रूट में होता है। बांस जो होता है वो आपका अपस्थानिक जड़ हो जाएगा, जो ये मुझे नहीं पता, बैम्बू का आप लोग बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो होगा कोरिएंडर जो टैप रूट होता है, धनिया मतलब धनिया जो मूसला जड़ में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ स्नेक टर्टल्स एंड क्या है कैमेलोन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है सांप, सर्प या सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रॉग मैडक, ऑप्शन बी लिजार्ड छिपकली, ऑप्शन सी बैट चमगादड़, ऑप्शन डी है कि फिश मछली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, छिपकली। सांप, सर्प और कछुए और गिरगिट का क्या है निकटतम संबंधी जो है वो है छिपकली है, क्योंकि सांप या सर्प जो होते हैं ना वो कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आते हैं। तो आप ये बताओगे ना कि ये कौन सी शाखा कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन भी किया जाता है ना, तो ये किस अध्ययन में आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेंगुइन्स, मतलब कि निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडीज, उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। ऑप्शन बी है कि देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड, मतलब उनके शरीर जो है धारा रेखी है। ऑप्शन सी है कि दे चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ऑप्शन डी है कि दे लाइव हैंडल टुगेदर, वे साथ साथ इकट्ठे होकर क्या है रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये इसके गुण नहीं है। ठीक है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सही है कि उनकी त्वचा क्या होती है मोटी और उनके शरीरों में बहुत वसा होता है और उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर के रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नहीं वाला है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा जल्दी के चक्कर में ना गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके।
आज के ईवीएस में प्रैक्टिस सेट में। और आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आप वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन ही मिलता है, कुछ मिलता नहीं है, मुझे एप्रिशिएशन ही मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।